सो गाइज आज हम पोएम कवर करेंगे एंड द नेम ऑफ द पोएम इज फादर टू सन एंड द पोएम इज रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग. The poem is all about a basic and very important scenario of present society, and the scenario is generation gap. So we'll be talking about one of the most common thing happening in our society these days, and that common thing is generation gap. बड़ों का और हमारे बीच में जो एक माइंड का जो या ओपिनियन का जो गैप है, दैट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड ओवर हियर. एक वक्त आती है, एक उम्र आती है जिस एज में हम अपने पेरेंट्स की परवाह करना बंद कर देते हैं, हम उनकी बातों को सुनना बंद कर देते हैं, उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं. जब भी कभी उनके और हमारे बीच किसी पॉइंट को लेकर डिफरेंस आता है, हम बोल देते हैं आप नहीं समझोगे, आपको समझ नहीं आएगी, ये कहकर हम उन्हें किनारे कर देते हैं, एलिनेट कर देते हैं, अलूफ कर देते हैं. द वे हम उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, उन्हें मिसट्रीट करते हैं, उनसे दूर भागते हैं. द वे वी रन फ्रॉम आवर normal and natural family, and we are more interested in spending time with our virtual family on Facebook and Instagram. तो इससे जो हो क्या रहा है, इससे एक सोशल स्टैंडर्ड में और सोशल स्टेटस में और सोसाइटी में एक तरीके का डाउनग्रेडिंग आ रही है. मोरल वैल्यूज गिर रहे हैं, पेरेंट्स की कदर नहीं हो रही है, इज्जत नहीं हो रही है. तो ये इस चीज को इस पोएम में एलिजाबेथ जेनिंग ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे एक फादर जो है वो अपने बेटे को कैसे भी करके मना लेना चाहता है, अपने साथ रखना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है, और वो बेटा जो है वो उससे अलग जा रहा है. वो यहाँ तक कहता है कि जब दोनों को इसी प्लेनेट पर रहना है, इसी जमीन पर रहना है, तो फिर अलग अलग क्यों रहें यार, एक ही घर पे क्यों नहीं रह लेते. तो दिस पोएम इज अ मोनोलॉग, वन डायलॉग फ्रॉम वन साइड, मोनोलॉग वेयर अ फादर इज टॉकिंग टू हिज सन, जहां एक बाप अपने बेटे को कह रहा है, कुछ बोल रहा है, मनाना चाह रहा है. So the poet is saying, let's start the lines. I do not understand this child. पता नहीं क्यों ये बच्चा मुझे समझ नहीं आता. पता नहीं क्यों I am not able to understand this child. Though we have lived together now in the same house for years. इस एक घर में हम दोनों को एक साथ रहते हुए कई साल बीत गए हैं. We had been living in the same house for years. कई सालों से हम इसी एक घर में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं. Still, I'm not able to understand this boy. ये लड़का मैं नहीं समझ पाया इसे आज तक. I know nothing of him. Believe me, I do not know anything about my son. What he likes, what he dislikes, what are his opinions, what are his views, what he chooses, what he does not choose. I know nothing of him. I am still trying to build up a relationship from how he was when small, and that's why, that is the only reason. Since the time he was small, जब से वो छोटा था, तब से I had been trying to build up a relation. मैंने कोशिश करी है इस लड़के के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करने की. मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं इस लड़के के साथ एक तरह का रिलेशनशिप डेवलप कर सकूं, इसके साथ एक तरह की बॉन्डिंग डेवलप कर सकूं. आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट बट आई कुड नॉट. आई एम अ फेलियर बिकॉज आई नो नथिंग ऑफ हिम. इतने एफर्ट्स के बाद भी मैं आज अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं जानता. आई नो नथिंग ऑफ हिम. I tried to develop
the tree of understanding between us. I tried to grow a tree of understanding between us. I tried to grow the plant of understanding between us. मैंने उस अंडरस्टैंडिंग के पौधे का बीज बोने की कोशिश करी. But I think, have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine? But क्या मैंने वो बीज मार दिया? क्या वो बीज मर गया? पौधा ही नहीं होगा कभी हमारे बीज. अंडरस्टैंडिंग का वो बीज जमीन में बोया तो गया, बट मुझे लगता है बीज उस जमीन में बोया गया जहां लैंड उसकी थी, मेरी नहीं थी, और वो किसी भी तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने देना नहीं चाहता. दैट्स व्हाई आई थिंक, क्या वो बीज मार दिया मैंने, वहां गलत जगह बो दिया, क्योंकि ये लड़का तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं होने देना चाहता. द सीड आई स्पेंट और सोन, SSS, सीड स्पेंट सोन, एलिट्रेशन. अंडरस्टैंडिंग का जो बीज मैंने खर्च किया या बोया, आई थिंक वो मर गया है. क्यों? क्योंकि उस जमीन में बोया गया वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, जो वो जमीन मेरी नहीं थी, उसकी थी. मैंने सोचा था कि वो इस पौधे को फलने फूलने देगा, दोनों मिलकर इस पौधे को बड़ा करेंगे, हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर, वी विल शेयर थिंग्स, वी विल शेयर लाइफ, वी विल हैव गुड टाइम, we will have better relationship, we will have a beautiful life. But finally I realized that the seed of understanding somewhere has been killed. वो मर गया, शायद वो बीज, वो डेवलप नहीं हुआ. We speak, no doubt that we speak. हम बातें करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम बातें नहीं करते, हम करते हैं. बट वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, लेकिन हमारी बातें अजनबियों जैसी होती है. वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, अननोन पीपल की तरह बातें करते हैं, जैसे कि जानते ही ना हो एक दूसरे को, जबकि बचपन से हम एक साथ रहे हैं. देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर बिटवीन हिम एंड मी. देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग. उसके और मेरे बीच अंडरस्टैंडिंग का यू भी नहीं है, डेवलप ही नहीं हो पाई आज तक अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग के पौधे का वो जो बीज मैंने बोया था वो तो मर ही गया है, कभी ग्रो ही नहीं हुआ है. एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी टॉक लाइक स्ट्रेंजर्स, वी डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर, वी डोंट इवन ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर. एक दूसरे को समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं हम. द चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन. If you talk about the physicality of this boy, he is my son. He is my son. If you talk about the DNA profile of this boy, he is my son. It will match. The child is built to my design. His design is just like me, mine design. मेरे जैसा ही दिखता है, मेरा ही है. Yet what he loves I cannot share. But I'm sorry, I do not know what he loves. I can't share, I can't tell you. Why? Because I myself do not know. मैं खुद ही नहीं जानता कि वो क्या पसंद करता है, क्या नापसंद करता है. What he likes, what he does not likes. What he cherishes, what he does not cherish. What he wants, what he does not want. I'm sorry, I do not know anything about my son. What he loves, I cannot share. वो क्या पसंद करता है मैं बता भी नहीं सकता, मुझे पता ही नहीं है. Silence surrounds us. SS, alliteration. At the same time, silence surrounds us. Silence हमें घेर कर रखती है. Personification. Silence हमें घेर कर रखती है. हर वक्त हमारे आसपास साइलेंस है. We are all surrounded by silence. I would have him prodigal, returning to his father's house. I know he is prodigal, extravagant. He spends lavishly without even thinking. मुझे पता है वो खूब पैसे उड़ाता है, मुझे पता है वो थोड़ा है ऐसा. Still I want him returning to his father's house. फिर भी मैं चाहता हूं कि वो अपने बाप के, अपने फादर के घर वापस आ जाए, वो अपने पापा के घर वापस आ जाए, वो मेरे घर वापस आ जाए.
मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मैं झेल लूंगा. आई एम रेडी टू बियर each and everything over there. I know he's prodigal, but I want this of my prodigal son. I want this prodigal son returning to his father's house. मैं चाहता हूं अपने फादर के घर लौट आए. The home he knew, उस घर में लौट आए जिस घर को वो बचपन से जानता है. The home he knew since his childhood, वो घर जिसे वो बचपन से जानता है. मैं चाहता हूं वो उसी घर में रहे. क्या जरूरत है अपनी अलग दुनिया बनाने की? क्या जरूरत है अपना नया घर अलग बनाने की? Rather than see him make and move his world, I don't want to see him go out of my house. I don't want to see him make and move his new world. I don't want to see him making his new world. मैं नहीं चाहता वो अपनी एक अलग दुनिया बसाए. क्यों बसाए? दोनों साथ रहते हैं ना यार. क्यों अलग दुनिया बसानी है? क्यों मुझसे अलग रहना है? क्यों अलग दुनिया में जाना है? Why can't we live together? See the pain of the father who has spent his years of efforts in a futile project of developing an understanding between him and his son. But he is a failure. Why? Because he could not. And the children at this age, they are not ready to understand anything. They are not ready to talk. They are not ready to share. They are not ready to basically develop something between them and their parents. Every time they try to talk, you will say only one statement. You won't understand. Why won't they understand if you will make them understand? Damn it. Why won't they understand if you will sit and talk to them? Why won't they understand if you tell them things nicely, decently, in a logical way? They will understand. Indeed, they will understand. The only thing is required is just sit with them. Talk to them. Develop, build a relationship. And then you will be able to share everything. And then they will be able to understand everything. मदर्स डे में लाइन आई थी ना कि तुम्हारे जोक तो मैं तब से सुन रही हूं जब तुम बोलना भी नहीं जानते थे. वो तुम्हारी बातें तब से समझते हैं बेटा जी जब तुम्हें बोलना भी नहीं आता था. अब तो तुम बोल लेते हो, क्यों नहीं समझेंगे? बोलो तो सही, बात तो करो, शेयर तो करो. ये एटीट्यूड बदलना बहुत ही जरूरी है. आई वुड फॉरगिव हिम टू. I'm ready to forgive him. I'm ready to forgive and forget everything, whatever he has done. I'm ready to forgive him. Shaping from sorrow a new love. I know between us, me and my son, there is sorrow only. I know that between me and my son, there is sorrow only. लेकिन out of that sorrow, I want to shape up new love. उसी सौरों के बीच में से मैं मोहब्बत के एक नए पौधे को जन्म देना चाहता हूं. I want to develop that plant of love between us. From that sorrow only. है दुख को किनारे छोड़ो, सौरों को, वहीं से नया प्यार डेवलप करते हैं ना, नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं ना, बात करते हैं ना, मिलते हैं ना. क्यों अपनी दुनिया अलग बसानी है? क्यों जाना है पेरेंट्स से अलग? फादर एंड सन, हम दोनों बाप बेटे ही तो हैं. वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड. ही स्पीक्स, वो बोलता है, वो कई बार खुद भी बोलता है कि हमें इसी प्लेनेट पर रहना है, इसी ग्लोब पर रहना है, इसी लैंड पर रहना है. सेम है. तो मेरे भाई, जब इसी प्लेनेट पर रहना है, इसी ग्लोब पर रहना है, इसी लैंड पर रहना है, तो अलग अलग क्यों रहना है? वाई टू लिव सेपरेट? वाई टू गेट सेपरेटेड? साथ रहते हैं ना, एक साथ. एंड आई एम रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर दैट. आई विल फॉरगिव यू. मैं माफ भी करने को तैयार हूं. मैं अपने साथ अपने बेटे को वापस रखने के लिए तैयार हूं. मेरे घर तो आए. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ. मुझे कई बार जब फ्रस्ट्रेट होता हूं, जब देखता हूं यार इतने एफर्ट्स के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आता. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ. आई एम माई सेल्फ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम फियर. क्यों फिर इस ग्रीफ से, इस डर से एक गुस्सा सा डेवलप होता है. एक बार एफर्ट कर रहा हूं, 2 बार कर रहा हूं, 3 बार, एक टाइम अ पर्सन लूजेस हिज
patience, calm. And the moment I lose my calm and patience, then anger grows from that grief. उस दुख से फिर गुस्सा डेवलप होता है. फिर भी मैं अपने गुस्से को काम करता हूं, शांत करता हूं, रिलैक्स करता हूं. हाथ तो मिलाते हैं. We each put out an empty hand. हम हाथ तो मिलाते हैं, बट हमारे हाथ खाली हाथ हैं. Empty hands. Hands without any emotions. Hands without any feelings. Hands without any sentiments. हाथ मिला रहे हैं, दिल हमारे मिले हुए नहीं हैं. सिर्फ हाथ मिलाते हैं, खाली हाथ मिलाते हैं. हाथ मिले हुए हैं, दिल नहीं मिले हुए हैं. ऐसा मैं नहीं चाहता. Longing for something to forgive. I'm longing, I'm desiring, I want to forgive. I want leave यार, leave everything. Let's forgive and forget. भूल जाते हैं ना, माफ करो एक दूसरे को. Let's start. Let's initiate a new initiation. Let's initiate a new beginning. शुरू करते हैं ना एक नया दोबारा से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना. चल फॉरगेट करते हैं, फॉरगिव करते हैं. डिजायर है मेरी, लॉन्गिंग है मेरी कि हम एक दूसरे को फॉरगेट करें, फॉरगिव करें पुरानी चीजों को और एक नए रास्ते पर चढ़े, अंडरस्टैंडिंग के रास्ते पर चलें, मोहब्बत के रास्ते पर चलें और पॉजिटिविटी के रास्ते पर चलें. और हमारे बीच जो ये फजूल का वर्ड आया है जनरेशन गैप, इसे भी खत्म करें. दिस इज द पोएम फादर टू सन बाय एलिजाबेथ जेनिंग. इज द पोएम क्लियर टू एवरीबॉडी? आर यू श्योर अबाउट इट?